नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ जो छेड़छाड़ हुई है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की बात की जाती है। हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होता है। जहां हम आम नागरिकों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, वहीं अब खबर ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो भारत में विमेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, उनकी प्रतियोगिता चल रही थी, उनके मैच चल रहे हैं और इस दौरान दो महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ होती है और छेड़छाड़ करने वाला यहीं का कोई इंदौर का ही कोई व्यक्ति बताया जाता है। अब सोचिए, ये खबर बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है, क्योंकि न ये सिर्फ अपराध की सीमा को हमें बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि इस घटना के बाद से भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि वो जो महिलाएं थी वो कोई साधारण महिलाएं भी नहीं थी, वो थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिलाड़ी। और हालांकि यह हरकत किसी साधारण महिला के साथ भी होती तो भी ये बेहद ही निंदनीय और अवांछनीय था, लेकिन इस तरीके की हरकत ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। अब सबसे पहले आपको बताते हैं ये कि घटना हुई कब और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इंदौर का ये पूरा मामला है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जाता है। होटल से कैफे जाते समय बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आते हैं, कुछ मंचले आते हैं और वहीं खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करने लगते हैं। दो ये खिलाड़ियां थी जो अपने होटल से कैफे जा रही थी शाम को, और इसी दौरान बाइक पर सवार होकर ये मंचले आते हैं और इन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं। अब जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने मोबाइल में SOS जारी किया, जिसके बाद तुरंत जो अधिकारी थे, सुरक्षा अधिकारी थे, वो अलर्ट हो गए और मौके पर पहुंचे। हालांकि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये घटना जो है सोचने पर मजबूर करती है कि सुरक्षा व्यवस्था का आखिर हाल क्या है। जिस प्रशासन के हाथों सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है, वो प्रशासन आखिर अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा क्यों नहीं पा रहा है। क्या इलाके में CCTV नहीं थे? क्या कोई अधिकारी या फिर पुलिस वाले तैनात नहीं थे? क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा में कोई अधिकारी तैनात नहीं थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस घटना के बाद सामने आते हैं। तो आपको बता देते हैं कि अब इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसका नाम अकील बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने SOS जारी किया, उसके बाद से तुरंत पुलिस अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंचे और इस आरोपी जिसका नाम अकील बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार जरूर कर लिया। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, यानी FIR भी दर्ज कर ली, जांच भी इस मामले की शुरू कर दी। जो घटना थी वो एग्जैक्ट हुई थी खजराना रोड पर, जहां पुलिस में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये एक ऐसी रोड थी जहां पर इस तरीके की घटना होना सामान्यतया संभव नहीं हो पाता। क्योंकि इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी रुके हुए थे, भारतीय खिलाड़ी भी रुके हुए थे, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप जो है इसके जो मुकाबले हैं वो भारत में भी खेले जा रहे हैं, श्रीलंका में भी खेले जा रहे हैं। ऐसे में अगर खिलाड़ियों का यहाँ ठहरना होता है तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, लेकिन जब इस तरीके की हरकत होती है तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है पूरी व्यवस्था को कि किस तरीके से कानून व्यवस्था काम कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी कितनी लापरवाही कर रहे हैं। ये बड़ी चूक मानी जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंदौर के रेडिसन ब्लू के पास ही इनका होटल था, यानी रेडिसन ब्लू में ये लोग रुके हुए थे और यहाँ से ये लोग कैफे जा रहे थे जब मंचलों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अब जानकारी के अनुसार जो है वो रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थी दोनों जो महिला क्रिकेटर्स थी। इस दौरान बाइक पर सवार दो युवक आते हैं, बाइक पर सवार होकर और उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं और SOS नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है वैसे ही पुलिस अमला और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है। अब आरोपी अकील की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब पुलिस जो है उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम उसकी तरफ से क्यों दिया गया, और अगर उसने ये सोचा कि ये कोई सामान्य महिलाएं हैं तो भी क्यों अंजाम दिया गया, और यदि वो जानते थे कि ये महिला जो है विदेशी खिलाड़ी है, हालांकि जानते जरूर होंगे, उन्हें देख के वो जरूर पहचाने होंगे कि वो भारत की महिलाएं नहीं है, तो इस तरीके से जो नाम खराब करने की कोशिश ये मंचले करते हैं, आखिर ये इनके पीछे इनका मकसद क्या है, इन सभी चीजों की जांच अब पुलिस कर रही है लगातार। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खजराना रोड का ये मामला है और ये मामला है सुबह 11 बजे का। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सुबह के समय में 11 बजे जब पूरी चहल पहल रहती है रोड में, कोई संभावना नहीं कि रोड पर कोई नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है कि रोड पर लाइटें नहीं होंगी, कोई भी ऐसी संभावना नहीं नजर आती कि इस तरीके की हरकत को अंजाम देने के लिए इन्हें खुली छूट मिल गई हो। कहाँ पुलिस के अधिकारी थे और सुबह के 11 बजे का ये समय, तो ये काफी सवाल जो है वो खड़े करता है और इसे लेकर कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। दो महिला क्रिकेटर्स के साथ जब से ये बदतमीजी हुई, ये बदसलूकी एक तरीके से इसे कहा जा सकता है।
अब इस पूरे मामले में जांच जो है काफी तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपी का पूरा इतिहास खंगाला जा रहा है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या इसकी मंशा रही थी, तो हर पहलू पर जांच हो रही है। खैर, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? जिस भारत में अतिथियों का इतना सम्मान होता है कि उन्हें भगवान के समान माना जाता है, देव के समान माना जाता है, अगर वहां पर ऐसी हरकत होती है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।